वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू नीरो कोच। फटाफट सबके वीडियो मोड में आ जाइए, क्योंकि फ्रॉम टुडे हम लोग आप लोग का भी थोड़ा बिजनेस एस्पेक्ट को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से कोई भी क्लासेस को मिस ना करे। एंड जो लोग पहले बैच के हैं बिजनेस को 100% रिपीट करे। सबको गुड नमस्कार इवनिंग नमस्कार सर। नमस्कार। ओके, आज आप लोग को थोड़ा सा और पॉलिश अप हो जाएगा एंड आज हम लोग को आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि जब मैं थ्योरी क्लास करके जाता हूँ तो आई डोंट नो एग्जैक्टली आप उसको कैसे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि रियल केस स्टडी में कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो टुडे इज ऑल अबाउट लाइफ कोचिंग ब्लूप्रिंट। व्हाट इज लाइफ कोचिंग ब्लूप्रिंट? लाइफ कोचिंग ब्लूप्रिंट में मतलब कि आपको बहुत बार ऐसे हुआ कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आएंगे, दे नीड द चेंजेस उनको। जैसे कि आप अगर खाली कोर्सेस बेचोगे जरूरी नहीं है, आपको ऐसे भी क्लाइंट आएंगे जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। कोई आएगा ट्रॉमा को लेके, कोई आएगा स्ट्रेस को लेके, कोई एंजाइटी को लेके आएगा, किसका ब्रेकअप हुआ होगा, किसी का डेथ हुआ होगा, कोई बिजनेस में कुछ कर नहीं पा रहा होगा, कोई पीक परफॉर्मेंस करना है। तो यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट, हाँ कि नहीं? कितने लोग एग्री करते हो? आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट आएंगे, आपको एक टाइप के क्लाइंट नहीं आएंगे। अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स आ रहे, तो आपका अंदर में डिफरेंट क्लाइंट्स को कैसे आप मैनेज करोगे। तो आज मैं कुछ ऐसे फार्मूला मतलब दे दूंगा, जो फार्मूला का बेस में आप सेम फार्मूला को यूटिलाइज करके आप किसी का भी प्रॉब्लम को रूट कॉज में जा सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। कितने लोग एक्साइटेड हो? बिजनेस के लिए पहले खुद आप पहले पर्सन होना चाहिए जो ज्यादा एक्साइटेड हो। सेकंड पर्सन मुझे होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आपका बिजनेस के लिए। Okay. तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन फॉर योर बिजनेस। आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन फॉर माय बिजनेस। ओके, तो हम लोग को और कोई भी कोचेस याद रखिए, जो भी कोचेस आप देख रहे हो ना, कोई कोचेस अगर सुपर सक्सेसफुल है ना, वो अपना नॉलेज के बेस पे नहीं है। फिर से बोलिए, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? सुपर सक्सेसफुल अपने जो नॉलेज के बेस पे है। सक्सेसफुल है वो अपने नॉलेज के बेस पे नहीं है। नहीं, कोई भी कोच जो सुपर सक्सेसफुल है वो अपना नॉलेज के बेस पे नहीं है। नॉलेज होगा लेकिन ओनली नॉलेज इज मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है। वही कोचेस सुपर सक्सेसफुल हो सकता है जो आपका क्लाइंट के साथ पहला चीज कनेक्शन बिल्ड कर सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो अनकवर कर सकता है कि उनके हिडन लेयर में क्या चल रहा है, मतलब उनका माइंड में क्या चल रहा है, उनका जो इंटरनल स्टोरी को जो समझ सकता है, वही पर्सन मतलब कि रियल में एक लास्टिंग चेंज क्रिएट कर सकता है। अगर आप खाली आ रहे हो, आप जैसे ऐसे बैठ गए किसी के सामने, हाँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि लाइफ कोचिंग ब्लूप्रिंट इज कैलाश जी वीडियो मोड। कोई भी यहाँ पे ना इसमें ये में रहेंगे, सबको वीडियो मोड, सब तो वीडियो मोड में हो। तो कैलाश जी वो पिक्चर डालना क्यों देख रहे हैं? आप तो वीडियो मोड तो देख रहे हैं मुझे यहाँ पे। फाइन, नो प्रॉब्लम। तो कोई भी पर्सन मान के चले कि अगर आप नॉलेज है एंड आप अगर ना ऐसे नॉलेज के बेस में ना आगे किसी को काउंसलिंग करोगे, आपका बिजनेस अंडा हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका बिजनेस के लिए नॉलेज चाहिए। नहीं, पहला चीज क्या है बोला? फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट चीज क्या है? क्या And बोला? understand the internal story of कनेक्शन, his पहला चीज कनेक्शन। रेपो बिल्ड। connection. कनेक्शन, हाँ, जब तक वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं हुआ है वो पर्सन आपके सामने खोलेगा नहीं। और उसको लगेगा ये बक बक कब बंद करेगा यार, मैं जाऊंगा, फालतू का ज्ञान दे रहा है, क्योंकि उसने कनेक्शन बिल्डअप नहीं किया है। अगर आपका, अगर कोई भी सेशन थोड़ा सा भी मतलब डामाडोल हो रहा है या 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डेवलप दैट कनेक्शन। बिना कनेक्शन के आप कभी भी कोचिंग नहीं कर सकते। तो द गुड कोचेस हैव द फर्स्ट थिंग इज दे बिल्ड अप ग्रेट कनेक्शन। 1 मिनट के अंदर में आपका साथ कनेक्शन बिल्डअप कर दे। सेकेंड थिंग, दे हैव एक्सट्रीमली ग्रेट पावर इन अंडरस्टैंडिंग द हिडन प्रॉब्लम। एक तो है कि जो प्रॉब्लम वो खुद से बोलेंगे, हाँ, क्योंकि कोई पहली बार आ रहा है तो 90% वो अपना प्रॉब्लम बोलेंगे नहीं। हाउ गुड यू आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द हिडन प्रॉब्लम, उसका बिहाइंड द स्टोरी में क्या क्या लेयर में क्या चल रहा होगा, आप जितना ज्यादा जल्दी उसको समझ पाओगे उतना अच्छा आप कोचेस हो पाओगे। तो आज जो हम लोग पहला चीज जो बिल्डअप करेंगे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पढ़ा के गया था, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे अपना क्लाइंट के साथ इंस्टेंट बिल्डअप, रैपो बिल्डअप आप कर सकते हो। जहां पे उसको लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे को ये कोई समझने वाला पर्सन है। ये कोई डॉक्टर जैसे नहीं होता, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है, या घुटना में ठीक है, मेडिसिन। अब देखते हो ना, कोई कोई डॉक्टर के पास जाते हो आपको बहुत ही बेकार लगता है।
आपको मुंह में देखेगा तक नहीं। एंड आप जब कोई डॉक्टर के पास जाते हो ना, अरे फिर से आप आगे करके हंस के दो बात किया, तो आपको थोड़ा सा डॉक्टर के पास कंफर्टेबल फील होते हो और डिटेल में थोड़ा बोलते हो। कितने लोगों को समझ में आया? ये तो चीजें तो आपको पता है, लेकिन आप कभी उसको यूज नहीं करते हो। कि जब सोचो कि जब आपके पास कोई बैठता है, तो आर यू यूजिंग दैट मैग्नेटिक पावर? क्या आप वो सब चीजों को यूज कर पाते हो? कि आपके पास कोई बैठे तो बैठा रहेगा, हिल नहीं पाएगा। अगर आप उसको हाँ, जब तक रैपो बिल्डिंग नहीं होता है तब तक डॉक्टर के साथ भी कनेक्शन नहीं बनता है, क्योंकि मैंने इसे फेस किया है कि जब मैं डॉक्टर पास गया, सर अपना प्रॉब्लम बता रहे, वो मुझे कुछ नहीं पूछा, वो फटाफट फटाफट मेडिसिन लिख रहा है। वो मुझे बहुत सारा टेस्ट दिया था, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। अब बोले वो तो मुझे देखा ही नहीं, चेक नहीं किया है बेटा, वो मेडिसिन लिख दिया, मुझे मेडिसिन भी नहीं खानी, दोबारा जाना भी नहीं उसके पास। समझ में आ गया? तो जो लोग आपके यस पास भी आएंगे वही उसी लोग का भी हालत भी ऐसा रहेगा, बिल्कुल सर। अगर आप रैपो बिल्डअप नहीं सीखोगे तो। मेन चीज ना सीखना नहीं होता, मेन चीज आप कितना ग्रेटली प्रैक्टिस करते हो, कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ आप इतना स्मार्ट हो, थर्ड से रैपो बिल्डअप कर दिए। क्योंकि हर जगह पैसा है। देखिए, पैसा का मैं बात करूँ तो हर जगह पैसा है। पैसा का कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अबाउट हाउ यू डू द थिंग्स। आप किस तरीके से वो पर्टिकुलर काम को करते हो। आप अगर काम करना नहीं आता है, आप इस टाइप का करोगे, तो आपको भले ही आपको बहुत नॉलेज होगा, कुछ भी चीजें होगा, आपको कुछ भी मतलब कि ज्यादा ये नहीं होगा, और मतलब कि फायदा नहीं होगा चीज में। अगर आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे कनेक्शन बिल्डअप करना है, कैसे उनका इनर लेयर को समझना है, तो आप कर सकते हो। आपका काम खाली नहीं है कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, सच बोल तो। जब आप रैपो बिल्डअप करते हो, तो क्या होता है, साइंटिफिकली वो पर्सन ज्यादा कंफर्टेबली अपना बात रखना स्टार्ट करता है। जब आप बात रखना स्टार्ट करते हैं, तो उसका इन डेप्थ जो सब ब्लॉकेज, इसको आप बहुत इजीली समझ जाते हो। मैं फॉर्मूला दूंगा, जब उसको समझ जाते हो, तो उसको हेल्प करने के लिए आपको बहुत इजी होता है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे ना, लास्ट क्लास हम लोग को रैपो बिल्डअप बता दिए थे कि ऐसे ऐसे करना है बोल के, लेकिन कराए नहीं थे, लेकिन आज कराएंगे। और रैपो बिल्डअप खाली कोचेस के नहीं लिए नहीं है, आप सेल्स में भी लगेगा, क्योंकि आप कोचिंग बिजनेस में सेल्स करोगे, आपको मार्केटिंग में भी रैपो बिल्डअप लगेगा, आपको कोचिंग में भी लगेगा। जो चीजें एकदम नॉन नेगोशिएटेबल है, वो है कि क्रिएटिंग रेजोनेंस। मतलब वो पर्सन को हमेशा लगना चाहिए कि ये पर्सन मेरा जैसा है। फिर से बोलिए, वो पर्सन को क्या लगना चाहिए? मेरे वो जैसा ही पर्सन है। मेरा जैसा मेरा है। जैसा ही है। तो सोचो कितना टफ काम है ना। आपका खुद का एक लिमिटिंग बिलीफ होगा, आपका वैल्यू होगा, लेकिन अब जितने लोगों को मिलोगे, आपका उनको लैंग्वेज में बात करना है। दिस इज द डिफरेंस। और जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, कि किस तरीके से रैपो बिल्डअप करना होता है, किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करता है। एंड कलेक्ट जो कनेक्शन बिल्डअप होता है, वो आपका रीजन से ही बिल्डअप होता है। जब भी, क्योंकि ओके, मुझे एक बात जो बोला तो एनएलपी के हुए हो, कनेक्शन रेजोनेंस से ही बिल्डअप होता है। ब्रेन का प्रोस्पेक्टिव में कौन समझा पाएगा? कनेक्शन रेजोनेंस पे ही बिल्डअप होता है। कैसे? एवरीवन क्लास या वीडियो मोड में रहिए हमेशा। बोल चुका हूँ, इसको सीरियसली लीजिए सब क्लासेस को। कनेक्शन कैसे ही मतलब कि होता है कि आपको रेजोनेंस में उसका ब्रेन का प्रोस्पेक्टिव क्या है? जैसे हिप्पोकैम्पस देखता है ना, क्या है, स्कैन करता है, सिमिलरिटी जब वो ढूंढता है। सिमिलैरिटी देखता है तो उसको डर नहीं लगता है। वेरी गुड, दैट इज नॉट कॉल्ड सिमिलैरिटी। हिप्पोकैम्पस, दैट इज RAS, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। अरे ओके, अरे सबको याद होना चाहिए, दैट इज द RAS, योर रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। सबके हाथ ऐसे करें ताकि नाम बोलेंगे। तो इज कंसिस्टेंटली लाइक लुकिंग फॉर द थ्रू। RAS। ओके, तो वो क्या करता है ना, हमेशा देखता है कि क्या चीजें है जहाँ पे वो सिमिलरिटी। मैं जब एग्जांपल देता हूँ कि आपका दिमाग में हमेशा याद रहे। कितने लोग याद है, मैं बोला था। एक गरीब आदमी बारात में जाता है, आज शादी में जाता है, देखता है कि और कौन गरीब है, मैं उससे जाके बात करूँ। याद आया? इतना मेटाफर यूज किया गया है कि आपको ब्रेन में एक एक शब्द निकलना चाहिए, इसमें इतना समझने के लिए नहीं। तो आप सेम में जब भी कोई पर्सन देखते हो कि आप मतलब कि चप्पल में हो, कुछ भी पहने हुए हो, तब उस टाइप का लोगों को से कुछ पूछोगे। आप उसे हायर लेवल से नहीं, यार क्या सोचेगा क्या करेगा सोचोगे। जब आप एकदम टिप टॉप में रहते हो ना, तब आप देखोगे कि आप उन उन टाइप के लोगों के साथ बात करने में कंफर्टेबल महसूस करोगे, जो एकदम मेंटेन्ड है कि नहीं।
तो आपका जो चीज है, आपका रेजोनेंस के साथ ही आपका कनेक्शन बिल्डअप होता है। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो स्टूडेंट है, अगर वो आपका अंदर में रेजोनेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आपका अंदर में भंडार भी होगा नॉलेज का, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। कितने लोग यहाँ तक समझ में आएगा? नेटवर्क इस पे, हाँ। तो आज हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी आप लोग को प्रैक्टिस करोगे रेजोनेंस का। कैसे? कैसे प्रैक्टिस करोगे? मुझे बोलो, रैपो बिल्डअप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबको ही बोल, सब कुछ बोलो। कोई टेक्निक फेक्निक ऐसे में मत जाओ। कैसे आपको, और आपको बिल्डअप का मतलब ये नहीं कि एकदम दोस्त यारी होकर कंधे में हाथ डाल देना, ये भी याद रखिए, हाँ। ये भी नहीं। फिर आप उसको हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको बात को मानेगा नहीं। रैपो बिल्डर का सामने मतलब में कि- जब बैठेंगे तो वो जिस तरीके से बैठेगा, उनका जो हाव भाव रहेगा, उसी फेस में खुद को रखेंगे। हाँ, और वो जिस इसको तरह से बोलते हैं। सबसे बात पहले करेंगे, स्माइल देंगे ना सर, स्माइल देंगे ना, हाँ, स्माइल। उनको वो तो है, फूल ये फील स्माइल देंगे, कराएंगे। परिचय देंगे, दूसरे को हाँ, पूछेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। वही तो मेरा सर कहने का पूछ रहे मतलब हैं। था हाँ, बताइए। मेरा कहने का मतलब था यार, कि सामने वाले जिसको भी, जिसके साथ हमको रेपो बिल्ड करना है, उसके जो जिस तरीके से वो बैठा है, अपने बॉडी बॉडी लैंग्वेज। मूवमेंट को उसके हिसाब से ही रखेंगे। अगर वो स्माइल कर रहे हैं तो अपने चेहरे पे हम हाँ, मुझे भी हाँ, स्माइल हाँ, रखना हाँ। है। मिररिंग, और वो मिररिंग। जो बातें बोलेंगे तो उनको, उनकी बातों को पहले सुनना है। और जहाँ लगे कि रिप्लाई करना, वहाँ हाँ मैं इस बात को समझ रहा हूँ, आपके जो एक्टिव प्रॉब्लम है। लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, हाँ। फिर यस सर। और इसके बाद जो उनका प्रॉब्लम पहले डिटेल्स में सुन लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। वो एक्टिव और लिसनिंग लगे हो को, गया। फिर हाँ, क्या सर? उसको बोलते रैप, हैं एक्टिव लिसनिंग हो गया। और हाँ। Cursing and उसके leading. बाद ऑस्कर लेवल एक्टिंग करेंगे। कुछ उसको, अपने में कॉमन चीज है वो बताना उनको कि भाई अच्छा आप भी उसी एरिया से हो, अच्छा आप भी यस, गौरी सर से सीखे हो। कॉमन ग्राउंड, वेरी गुड। और जेन्यून, देखो आपको आपको कोचिंग इंडस्ट्री में क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री में जो कॉमन चीज है, वो चीज है स्माइल करना। हम्म। ओके, फर्स्ट थिंग स्माइल्स। जैसे आप स्माइल हम्म। करते हो तो दूसरा पर्सन को ना थोड़ा खुलने का ना मौका मिलता है, क्योंकि वो पर्सन यस। स्ट्रेस एंजाइटी में है। और उस बेचारे को आप वैसे चुपचाप बैठ गए तो वो डर रहा है। तो फर्स्ट थिंग स्माइल, एंड आप अपना जो भी है इंट्रोडक्शन दो, हाय दिस इज योर, ओके, आपके कहा यहाँ से बोलने के बाद जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, भले ही आदमी स्ट्रेस में हो कुछ भी हो, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट उसको निकालो उसके लिए। I really appreciate कि lot of people don't come for this kind of things. They think this is not essential, but you have understanding that how mental health, how things are, how things play a major role in these things. आपको लाइफ में कैसे इमोशनल चीजों को भी मतलब कि रोल होता है, आप उसको समझ रहे हो, वो बहुत बड़ा चीज है। आप ऐसे करो, बहुत लोग समझते नहीं है। यू हैव द करेज टू कम, दैट्स अ बिग थिंग। लोग इसको मतलब कि छुपा के रखते हैं ये चीजें। तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। थोड़ा बहुत बात करो, आप क्या कैसे हो, कहाँ हो, ऐसे करते 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 कॉमन ग्राउंड निकाल दो कि यू आर फ्रॉम दैट कॉलेज, आई वाज फ्रॉम दैट कॉलेज ऑल्सो। आप वहां से थे, वो सेक्टर से, मेरा भी सेक्टर वहां से ये था। तो कुछ भी कॉमन ग्राउंड जितना जितना निकलेगा वहां से, वो आपके साथ उतना ज्यादा कनेक्शन बिल्डअप करेगा, वो उतना आपका रैपो बिल्डअप हो रहा है। इसके बाद जो जरूरी है ना, जो कन्वर्सेशन के टाइम में, एक्टिव लिसनिंग। जब आप सुनते हो ना, ऐसे सुनोगे ना, कुछ नहीं होगा। थोड़ा यहाँ पे देखो। यस, 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 हाँ, 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 सही में ऐसे। तो आपको जी। आपको ऐसे नहीं करना है कि सुनना है। दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग। और कोई कुछ हम्म। करना क्लाइंट, तब ऐसे फोन यूज नहीं करना है। तो आपको तो मतलब कोच होने का फिर कोई राइट्स ही नहीं है, कोई अगर ऐसा कर लिया तो। राइट सर। मीटिंग विद द क्लाइंट्स, तब आपको पूरा वहां पे ध्यान देना। अगर इनकेस कोई जरूरी कॉल है, कैन आई जस्ट एक्सक्यूज, कैन आई टेक वन कॉल, बहुत जरूरी है, टेक द परमिशन। नहीं तो वो पर्सन बहुत ऑफेंडेड फील करता है। अब वो बिना परमिशन किसी को कॉल उठा देते हो, जब आप क्लाइंट के पास, स्टूडेंट के साथ या कोई मीटिंग में बैठे हो तो वहां पे लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग मतलब पूरा आपका बॉडी माइंड उसमें ऐसे डाल देना है। ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपका फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह मतलब कि वो होना चाहिए। अगर एक्टिव लिसनिंग आपका नहीं है, तो आपको वो पर्सन ये नहीं होगा। एंड जेन्युइन क्यूरियोसिटी शो करे, मतलब वो जो भी बोलेगा ना, तो उसको उसका पर्सपेक्टिव को लेके इंटरेस्ट शो करे। उसका जो लाइफ स्टोरी है ना, उसको लेके ना सुने। ओके, ओके, ऐसा हुआ, देन हाउ कुड यू कम फ्रॉम दैट कंडीशन, ओ माय गॉड। तो जेन्युइन क्यूरियोसिटी, जब आप जेन्युइन क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे वो पर्सन और खुलता है।
और खुलता है। अभी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली लाइव कराऊंगा, तो सॉरी फॉर दैट थिंग, तो आप लोग अभी रेडी रहना, क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कराए थे, थ्योरी करा बता के चला गया था। तो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू डूइंग। इसके बाद और एक चीज है आपको, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि मतलब आपको हमेशा एक्नॉलेज करना है उनका स्ट्रगल को और उनका सक्सेस को। वहां पे बिल्कुल जजमेंट नहीं करना है। कोई बोलेगा ना कि अरे मेरे को वहां पर ब्रेकअप हो गया तो मैं बहुत ज्यादा ये हो गई, तो बोलो हाँ आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कुड फील दैट टाइम। आपको कैसे महसूस हो गया, मैं समझ सकता हूँ उस चीजों को। तो एक्नॉलेजमेंट, एम्पैथी एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। यू हैव रियली डन वेरी ग्रेट जॉब, कि आप वहां से इतना होने के बाद भी आप निकल के यहाँ तक आ गए हो। यू आर रियली लाइक समवन हु हैव द करेज टू ओवरकम फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। ये जो छोटा मोटा चीज ना, एक्चुअली कोचिंग आप कर रहे हो, नॉट द लास्ट टेक्निक जो आप टेक्निक कराओगे। आपको 70% आप यहाँ पे ही खत्म कर दोगे, बाकी 30% बहुत सारा कोचिंग तो इससे ही खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग ठीक इससे ही हो जाते हैं। कोई टेक्निक तो गर्म करना, कोई चीजें यूज नहीं करना पड़ता है उनको। मैंने जितना भी वन टू वन किया है, हम्म। कई ऐसे जो लेडीज थी, बात करने के बाद उनको सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ चीजें बताया उनको और फॉलो की वो। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम थे। अभी जिस तरह बोले हैं ना आप जिस टाइम सिखाए थे उसके बाद ही मैंने दो तीन केस ऐसा सॉल्व था। एक दो नहीं सर, डेढ़ डेढ़ घंटे सुने हैं उन लोगों को। वेरी गुड। डेढ़ डेढ़ घंटा। वेरी गुड, वही ओ, एक्चुअली ट्रीटमेंट है। जो यस पास्ट सर। लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पर्सन को थीटा स्टेट में, अल्फा स्टेट में लिया जाता है थ्रू प्रॉम्प्ट। उसके बाद ना उसका इमोशंस को ना क्वेश्चन कर करके ना उसको ना रिलीज किया जाता है। क्योंकि उसका जो रिलीज हो जाता है, उसको स्टोरी मिल जाता है। जब पर्सन उठता है तो उसको लाइट फीलिंग होता है, क्योंकि उसका अंदर का टॉक्सिसिटी निकल गया। वो इमोशन जो नहीं निकल पा रहा था, जैसे कि आप खाना खाओगे, अगर आपका प्रॉपर यूरिनेशन नहीं है, प्रॉपर वैसे आपका स्टूल नहीं जा रहा, तो आपका भी पेट में खराब होगा, सर में दर्द होगा। तो आपका इमोशन भी ऐसे ही काम करता है। जब आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है, आप लोग 100% याद रखो, कोई भी बिल्कुल हिम्मत मत करना है कि सैटरडे संडे क्लास को मिस करने के लिए। व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन ए डिफरेंट लेवल। जो क्वांटम मैनिफेस्टेशन जो लाए हैं ना प्रोग्राम, मतलब आपको जो इमोशन इमोशन बोल रहा हो ना, जो मैनिफेस्टेशन, जो लोग मैनिफेस्टेशन कोच बनने का ट्राई करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, दैट तो साइंस, मतलब कि वो माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम है पूरा। मतलब मैं बहुत दिन से सोच सोच के, क्योंकि मेरा रियल लाइफ से जो जो चीजें हुआ है, मैं वहां से वो प्रोग्राम को बनाया हूँ पूरा। जो रियल चीजें के साथ एक एक चीजें, तो आप पूरा एकदम आप रिजोनेट कर पाओगे, ओके ऐसे हुआ। तो आप अपना रियल लाइफ को देख सकते हो पूरा, कि जहां जहां आपका मैनिफेस्टेशन हुआ है, तो आपको वहां दिखाई देगा, ओके मैंने ऐसे मैनिफेस्टेशन किया था उस पर्टिकुलर कंडीशन को। जितना नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी किए होंगे वो भी दिखाई दूंगा, ये सब नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हुआ है बोल के। तो उसको ध्यान दीजिए। और जेन्युइन क्यूरियोसिटी, एम्पैथी बहुत जरूरी है। एंड हमेशा बात याद रखिए, आपको कभी भी किसी पर्सन को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कोई पर्सन बोलेगा ना, जैसे आप जब आते हो ना इस सब, जैसे रिलेशनशिप में आते हैं, तो पीपल कम विथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। पीपल कम विथ लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पीपल कम विथ लाइक ऑल दिस थिंग्स। पीपल कम विथ लाइक वो लोग खुद भी चीट कर रहे होंगे और गिल्टी फील कर रहे होंगे, वहां से गए होंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कैन कम। कोई चोर होगा, कोई कुछ भी होगा, कोई मतलब कि ये होगा। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, तो आपको वहां पे जीरो जजमेंट क्या करना है। जीरो इसका क्या जजमेंट। मतलब हुआ? जीरो जजमेंट। जीरो जजमेंटल होना क्या जजमेंटल मतलब? मतलब, अरे ये बेकार आदमी है, ये बुरा आदमी है, उसके आप बारे में कोई ओपिनियन ना बनाए मतलब? उसको कोई ओपिनियन ना बना, आपका काम नहीं हो। ठीक। एवरीवन इज इंडिविजुअल। तो आपको उसको जो भी पर्सनालिटी आपके सामने आ गए, तो आपका काम देखिए। अगर कोई डॉक्टर के पास घुटना तोड़ के आता है ना, उसको दो थप्पड़ नहीं मारता है, कैसे साइकिल चलाया, घुटना तोड़ के आया है। वो घुटना तोड़ के आया है, डॉक्टर का काम है घुटना ठीक करके देना, है कि नहीं? किसी का लीवर प्रॉब्लम आया तो डॉक्टर उसको दो नात नहीं मारता है। दारू पी रहा था, उसका काम है भाई तुम लीवर ठीक करके दे दे। राइट सर। ओके, समझ में है? कोई 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 जी। डॉक्टर बोलते भी है। उसको ठीक से पढ़ाया नहीं राफो बिल्डर। तो किसी का काम नहीं है इस चीज का। अगर आप जहां पे इस टाइप का रेजिस्टेंस दिखाए, आप जजमेंटल हुए, वो पर्सन आपको लाइफ में कभी चेहरा नहीं दिखेगा। होता क्या ना, आप जैसे होते हो ना, आप अपने पिक्चर से ना दूसरों को ना हमेशा जज करते हो। अगर मैं ड्रिंक्स नहीं कर रहा हूं तो कोई ड्रिंक्स कर रहा ना, अरे यार ये तो सही आदमी नहीं है, आदत खराब है।
आप हम्म। नॉनवेज नहीं खा रहे हो, कोई नॉनवेज खाने वाला पर्सन आ गया ना, आप जज करोगे ये लोग सही नहीं कर रहे। हाँ। तो ऐसा ही होता है कि आप जो चीजें नहीं करते हो तो यू हैव ए परसेप्शन, मैं एकदम सही पर्सन हूँ, ये पर्सन सब गलत गलत करके आया है। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट तो यू कैन नॉट बी ग्रेट कोच। द ग्रेट कोच इज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल के सामने में बैठ के भी उसके साथ में वो आराम से नॉर्मली बात कर सकता है, बिकॉज आपका रोल आइडेंटिटी है कोच। जब मैं यूनिफॉर्म पहन लिया आर्मी का तो मेरा काम है मारना, तब मुझे दया मया कुछ नहीं होना है, या तो मरना। ये दो ही काम है मेरे पास, मारना या मरना, और उसको छोड़ के कुछ नहीं। मुझे एक काम नहीं है कि मैं सोचूं कि मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, या मुझे ये ना सोचो कि ये सामने वाले का घर में उसकी वाइफ है, बच्चे। मुझे तब मेरा दो ही काम है, मारना या मरना। तो सेम वे व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, तो योर आइडेंटिटी इज ए कोच। यशवंत सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो, चलो ठीक, बिजनेस डे में आ गए हो, वेरी गुड। तो आपको काम नहीं है कि वहां पे ये करना कि आप जाके उसको कुछ जज करो। तो मेक श्योर कि आप किसी को जज ना करो। आप उसको और आपको अब पता है, आप सबसे मजे की बात, आप अगर जज मुंह से भी हंस हंस के बात करोगे ना, अगर अंदर से उसको जज करोगे ना, उस पर्सन को वाइब्रेशन समझ में आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपका इंटरनल लेवल में अगर जजमेंट है, और आपको एक्सटर्नली भले ही आप मत दिखाओ, तो भी उस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि ये मुझे जज कर रहा है। अब मुंह में हंस हंस के बोलो। कभी कभी होता नहीं, कोई कोई पर्सन आपके सामने अच्छा अच्छा बात बोलता है, लेकिन वो उसका माइंड को आप समझ सकते हो कि तो मतलब अंदर से तो जल रही है मेरे को, लेकिन बोलने के लिए ऐसे बोल रही है। कितने लोगों को समझ में आता है? ये तो बिल्कुल ही समझ में आता ठीक है है सर। नहीं? तो आपके सामने में जो खड़ा है वो भी समझ आता है कि मुझे जज कर रहा है। तो आपके अंदर में, क्योंकि जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन कम्युनिकेशन करता है। क्वांटम में जैसे कि पत्थर मारते हो ना, तो जैसे मतलब कि पानी में वेव क्रिएट हो गया, वो विजिबल है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में वो विजिबल नहीं। लेकिन जैसे आप कोई भी थॉट्स को ड्रॉप करते हो, तो वो क्वांटम लेवल में जाके उसको बोल देता है कि ये पर्सन तुम्हें अंदर से ना लाइक नहीं कर रहा है। मुझे एक समझ में आ सेकंड, जाता है लेकिन सर, जीरो जीरो अगर वन पॉइंट किसी का सेकंड में इंटेंस। हाँ, आपका जो यस सर। आपके अंदर में जो स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपके अंदर में कौन किस तरीके का भाव रखता है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन मेरे साथ क्या भाव रखने का ट्राई कर रहा है। अगर वो मुझे मुंह में कितना भी अच्छा बोल दे, मुझे समझ में आ जाएगा पॉलिटिक्स कर रही है या पॉलिटिक्स कर रहा है। 100% सर। बात से अगर आपको बना करके वो बोल रहा है सामने वाला, तो बात से सब समझ में भी आता है कि वो कितना आपके लिए हेल्पफुल है या फिर आपके लिए यस, अच्छा बोल रहा है, यस, उसकी बातों से ही समझ में आता है। वेरी गुड। पहले ये चीज नहीं था सर, ये हाँ, एनएलपी के बाद आया। आया ना अभी। थैंक यू सर। तो अभी देखो, पहला चीज है आपको रैपो बिल्डअप करना, और रैपो बिल्डअप का मैं भी एक्टिविटी कराऊंगा। खाली इतना आपको एक्टिविटी में करना है, आपको खाली रीफ्रेमिंग करना है, बातें करना है, रीफ्रेमिंग करना है। रीफ्रेमिंग करना मतलब कि कोई एक पर्सन है जो अपना पर्सनल प्रॉब्लम बात करने का स्टार्ट करेगा। कोई भी प्रॉब्लम एक जन ले लेना पार्टनर में, हाँ, कि मेरा लाइफ में ये चल रहा है, और आपको सॉल्व करने के लिए ट्राई नहीं करना है, खाली उस प्रॉब्लम को रीफ्रेम करना है। क्या करना है? रिफ्रेम करना, रिफ्रेम। चेंज करना है रीफ्रेम सर करना उसको। है, ओके, चेंज करना है। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉमन सेंस यूज करना, मैं जब आप लोग आओगे प्रैक्टिस करके तब बताऊंगा, हाँ, कि क्यों कॉमन सेंस यूज करना है बोल के बोला। क्योंकि कुछ कुछ चीजें लो आप गड़बड़ करोगे, पता है। रीफ्रेमिंग मतलब कि कोई भी चीज का मीनिंग को चेंज कर देना। क्या करना? मीनिंग चेंज करना। कोई बोलेगा कि भैया मेरा लाइफ में तो पूरा ऐसा है, मैं जब भी कुछ करता हूँ मेरा सब लॉस होता है, ये होता है वो होता है। तो वहां से मीनिंग कैसे चेंज करोगे? भैया तुम क्या पहला इंसान हो तुम्हें लग रहा है कि लाइफ में जो ऐसा हो गया वैसा हो गया? लाइफ इज अ हम्म, प्रोसेस यार, तुम्हारा अप एंड डाउन सबका है। तो आप वहां पे माइथोलॉजी का एग्जाम्पल दे दो, मेटाफर्स यूज करो, और मेटाफर्स यूज करना है एग्जाम्पल। कि देखो अभी मतलब कि भगवान राम को भी जो है 14 साल वनवास करना पड़ता। केएफसी का जो मालिक है उसको कम से कम 50 बार फेल होने के बाद वो केएफसी को एक 61 ईयर्स में उसको एस्टेब्लिश कर पाया। और आज के जो बड़ा बड़ा ब्रांड है लुइस विटन, उसका जो रियल फाउंडर है वो उसके मालिक नहीं है, कोई और उसको झपेट लिया है। तो दुनिया में से कौन पर्सन है जिसके पास में, भाई तुम जो बोलो नहीं है, तुम खुद बताओ ना। एक्चुअली तुम्हें पता है तुम्हारा शायद जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है? तुम्हें यूनिवर्स चाहता है कि तुम कुछ ना और बेटर चीजें जगह में जाओ, और ये तुम्हें हिंट्स दे रहा है। तुम क्योंकि नहीं समझ रहे हो तो तुम कंप्लेन कर रहे हो। जिस दिन वो हिंट्स को समझ जाओगे ना, वो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग हो जाएगा। वो कितने लोगों को समझ में आया?
तो आपका काम है बस अभी इतना। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोगों को कभी कितने लोग हो? ओके, 12, 4 तो 3, ओके फाइन। 3 ग्रुप बनाऊंगा। 2 लोग भी प्रैक्टिस किए, 2 लोग को ऑब्जर्व किए तो भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और 1-1 मिनट भी करते हो तो हाँ 10 मिनट दूंगा, रेडी? फाइन। ओके सर। लेकिन पार्टिसिपेट इज कंपलसरी। क्या करना है? रैपो बिल्डअप करना है। अगर रैपो बिल्डअप नहीं हुआ, अगर मुझे जो भी पर्सन पहले जाके ही बोल दोगे कि आप अभी मतलब कि आए हो, मतलब कि यू आर दो लाइक आपको प्रॉब्लम है एंड आई एम दो लाइक कोच, ऐसे पहले जाके रोल डिफाइन कर दोगे। हाँ, बाकी कोई एक जन एक्स्ट्रा होगा तो देखेगा। फिर आके आपको शेयरिंग करना है क्या वो पर्सन सही में आपको बिल्डअप कर पा रहा था कि नहीं कर पा रहा था। क्लियर? ओके। और आपका मुंह उतरा होगा और आपका टेंशन होगा तो दूसरा पर्सन को भी ना ट्रांसफर हो जाएगा, ये बात को भी याद रखना है। ठीक है, गो फॉर दिस थिंग्स। 3, 12, 13, अच्छा। फटाफट जाइए। भारती, क्या हो रहा है ज्वाइन करने में? अरे नारायण सर, क्या हुआ, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? कैलाश जी, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? उनका क्यों नहीं गए? गई। कैलाश जी, आपको ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है? बेटा ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किए हो? मैं ज्वाइन किया पर क्यों नहीं ग्रुप ज्वाइन किए हो? अरे प्रैक्टिस करो। मैं ज्वाइन किया पर अभी पता नहीं वहां से अचानक लीव हो गया। आवाज नहीं आ रही थी, अभी वापस कैसे जाऊं? क्या हुआ? पता नहीं। हाँ, आपकी ठीक स्क्रीन है, पे आया होगा, आप ज्वाइन करो। ठीक है, ठीक है।
भेजाऊं, देखो अब जाओ। हाँ।
बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा, कौन बोलेगा? यशवंत सर आके इतना अच्छा बताते हैं, इतना अच्छा उन्होंने क्या बोलते हैं रैपो बिल्डिंग किया ना, बस इट वॉज वेरी अप्रिशिएबल, वेरी अप्रिशिएबल। तो भारती जी ने भी अच्छा ट्राई ये किया था। क्वेश्चन सर ने डाल दिया। यस बिल्कुल सर, ही डिजर्व इट। ओके, वेरी गुड। हाँ सर, मजा आया। मजा आया। हम्म। कितने लोग मिररिंग सही कर पा रहे थे? सबसे ज्यादा हमारा टीम किया सर। मिररिंग कर पा रहे थे, क्योंकि जैसे कि विनय सर गाल में हाथ रख के बैठे हैं, तो कितने लोग उनके साथ मिररिंग में ऐसे किए? क्योंकि नहीं इट्स वो हमारे इट्स इट्स वर्क ना। हमारे टीम में नहीं थे वो। ओके। हमारी टीम में भी नहीं थे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स, याद रखिए। आप किसी भी चीज में रहो, आप कोच बनो, बिजनेसमैन बनो, सेल्स में रहो, कुछ भी रहो, इफ यू डोंट नो हाउ टू बिल्ड अप रैपो, देन आप सब कुछ खत्म कर दे रहे हो। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। इवन लोग बिना प्रोडक्ट देख के भी प्रोडक्ट बाय कर लेते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रैपो। तुम बोल दिया ना, हो गया, बिकॉज ऑफ दैट रैपो हैज मेंटेन्ड। एक कोर्स है ना सर का, है ना, 100% अच्छा होगा, दैट्स तो रैपो। जैसे कि प्रदीप भाई लोग जो प्रदीप से जब ये के थे नीरो कोच के लिए, और कुछ खास कोई, बहुत सारे लोग थे, कोई खास नहीं दिमाग लगाए थे नीरो कोच के लिए, फटाफट आके बोले हाँ कर लेंगे। व्हाई डिड दिस हैपेंस? दैट्स तो रैपो। वंस से बिल्टअप हो गया कोई भी चीज में, तो मेंटेन होता है। तो इसके लिए आपको पहला चीज है रैपो। रैपो में आपका जो एनर्जी है ना, उस पर्सन का एनर्जी के साथ थोड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं सेल्स में बोलता हूँ कीप स्माइलिंग, बट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कोई आप पे रोना धोना कर रहा है, आपकी स्माइलिंग करोगे, मैं इसके यही बोला था जी, कि गलती मत करना बोल के, क्योंकि रैपो का क्योंकि आप लोग होते हो ना, कोई बोल दिया तो तोता रट मार के अगर उसको अप्लाई करोगे तो दिक्कत आएगा। हाँ, आप आके कोई बोल रही मेरा ब्रेकअप हो गया, और मैं सिखाऊं कि रैपो बिल्डअप में स्माइल करना चाहिए, ओके हंस रहे हो आप, वो ऐसे भागेगा, बोले किस पागल के सामने मेरे को लेके चला गया तू। चीजें कितने लोग ये गलती नहीं नहीं, की। उसका पॉइंट भी है ना, एम्पैथी है और भी टेक्निक है। तो मतलब आपको सिचुएशन समझना है। कोई अगर हाँ बोले राइट। कि मेरी मॉम का डेथ हो गया, उसके बाद से मैं डिप्रेशन एंड स्माइलिंग, रैपो बिल्डअप करने के लिए, तो दिस इज, वो कोई थेरेपी क्लास नहीं होगा, वो एब्यूज क्लास हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें ध्यान दे कि किसके लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमन सेंस इज नॉट द कॉमन चीजें। लोग क्या करते हैं ना, एकदम रटा रटा चीज करते हैं, तो इसके लिए मैं डरता हूँ। कोई मुझे बोलता है ना सर ये सही है कि गलत है बोलो, आप जितने बार भी मुझे बोलोगे ना सर ये जो मैं सोचा हूँ ठीक है कि नहीं है, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। कितने लोग नोटिस किए? आई नेवर आंसर। यू वर्क ऑन इट, आप उसको वर्क करो। इफ यू आर नॉट यूजिंग योर कॉमन सेंस, इफ यू आर डिपेंडेंट, सही है गलत है, सही है गलत है। अब कोई पर्सन आपको आने वाला है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो हाउ कैन आई टेल यू कि इट विल बी राइट और रॉन्ग? मुझे उसका नीड पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो एक क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। तो कितने लोग बिल्डअप कर पाए आराम से? हो गया, हाथ उठाइए। भवन सर आप कर लिए? हो गया। आप किसके साथ आपको बिल्डअप किए? सबके साथ ही कर लिया, सबके सब साथ चारों। नहीं है, तो आपका बारे में और कोई बोलेगा ना कि आप कैसे किए हो। आप थोड़ी बोलोगे कि मैं अच्छा क्या बोल के हाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छे किए सर। हमारे टीम में थे सुजीत सर, भगवान सर और मैं, और ये प्रदीप सर, हम चारों थे। तो कौन अच्छा किया यहाँ पे? कुछ सच बोलना है जो फीडबैक है, क्योंकि मैं सारे रूम में नहीं रहता। सुजीत सर और भगवान सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे ग्रुप में यशवंत हमारे सर। ग्रुप में मैम भारती मैम और यशवंत सर बहुत बढ़िया। क्योंकि यशवंत सर का पहले से, क्योंकि वो यार हम दोनों को तो है ना ऐसा क्लाइंट जाना रहा, हम लोगों ने वो नहीं किया, क्या बोलते हैं, हम लोग क्लाइंट जैसे तो हम आप जो करते रहे। क्लाइंट थे, तो आपको आपको कौन सर्व कर सर रहा को था? नहीं थी। सर हम मैं। पूरे हम मेरे चाहते तो थे। भारती मैम, भारती मैम कैसे मैं किए? और भारती मैम ने किया था मेरे को। कैसे किए? कैसे किए? प्रोकास्टिनेशन, कैसे अच्छा किए? किए थे। प्रोकास्टिनेशन पे उन्होंने रिफ्रेमिंग किया। ओके, ठीक है। बोला कि ये भी मैं भी ऐसा, कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो एक अपने आप को ही वहां प्रेजेंट कर दिया। वेरी तो गुड। वो चीज कनेक्ट करने वाली होती है। तो मेन थिंग है कि यू हैव टू गो गेट इनटू द लाइक पॉइंट्स कि व्हाट, क्योंकि जब तक ये रैपो में ही काम खत्म हो जाता है, ये बात याद रखो। जब आप रैपो बिल्डअप कर लिए तो आपका आधा प्रॉब्लम खत्म।
क्योंकि आप ट्रस्ट कनेक्शन बिल्डअप कर दिए, तो वो पर्सन अभी आधा घंटा 1 घंटा आपको बात करेगा ना, उसको रिलीफ मिल जाएगा। मैं टेक्निक तो सिखाऊंगा, तो छोड़ो टेक्निक के बारे में, टेक्निक तो बहुत डिफिकल्ट केस में लगता है, हाँ। नॉर्मल केसेस में, क्योंकि 90% लोग अनहर्ड, मतलब कि उनको कोई सुन नहीं रहा है। ना घर में हस्बैंड सुन रहा है वाइफ का, ना वाइफ सुन रहा है हस्बैंड का, ना बच्चे सुन रहे, ना कोई भी सुन रहा है। तो कोई किसी का सुन नहीं रहा है, तो सबके अंदर में भरा हुआ है कि मैं कहाँ बोलूँ कहाँ बोलूँ। ये पता नहीं, बट ये बात याद रखो, यू पीपल आर अनहर्ड, हम लोग सब पे 99% है अनहर्ड है, कि कोई हमें सुनता नहीं है। और आप बोलना भी बंद कर दियो, अरे उसको बोल के कोई फायदा नहीं, हाँ कि नहीं, इसको बोल के कुछ फायदा नहीं, उसको तो समझ में नहीं आएगा, वो तो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, हाँ। तो दिस इज द केस। तो हर आदमी के अंदर में भरा हुआ है कंटेनर में पूरा। तो आपको खाली बस कंटेनर को खाली कर दो, लाइट हो गया। पहला सर, स्टेप। हाँ। आ, ये जो अपने विनय सर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है क्या? जब न्यूरो कोच में हम हैं, तो अपने माइंड के स्टेट को हम लोग को हमेशा चेंज करना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप को सर यहाँ क्लास में चेंज कीजिए। आप इतने उदास रहेंगे, साइलेंट, गाल पे हाथ रख के बैठ रहे हो, तो ये देख के बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। उनका प्रॉब्लम में भी उनका एनवायरमेंटल इशू है, क्योंकि मैडम को कैंसर आई नो कैंसर सर, मालूम है के। सर मुझे। हाँ मालूम है। बट जब आप एनएलपी में आते हो ना, तो तो कहीं ना आपको कहीं आपको स्टेट चेंज पॉजिटिव करना रखना पड़ेगा। होगा। जी। 100%, क्योंकि आप इसका ये मतलब कि बनने वाले हो, आपका सिचुएशन क्या हो, आपको स्टेट चेंज करना पड़ेगा हमेशा। तो राइट पहला, सर। यहाँ तक हम लोग सेम पेज में है। यस सर। तो बेटा अब सेकंड पेज को आप ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, कि आइडेंटिफाई करना कि इस पर्सन का एक्चुअली जो प्रॉब्लम है कौन से एरिया में है। क्या चीज आइडेंटिफाई करना है? किस एरिया में? किस एरिया में। सेकंड एरिया पॉइंट इज प्रॉब्लम। द एरिया ऑफ द प्रॉब्लम। आपको कैसे देखोगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से दिखा दूंगा। ओके। तो ये पर्सन आया आपके पास। नहीं, ये तो हंस रहा है, कुछ होने वाला मुझे तो। ठीक है, ये पर्सन है जो आया रोते हुए, हाँ। तो पहला स्टेज में आप क्या किए उसको, और आपको बिल्डअप किए, हाँ। यस। फर्स्ट रापोर्ट, तो यहाँ पे कनेक्शन। इसके बिना अगर आप कुछ भी उसको करने जाओगे तो वो उठ के चला जाएगा, आपको बारे में बहुत घटिया घटिया बात करेगा, और बोले फालतू था कौन यहाँ लगा, क्योंकि आपको से कनेक्शन बिल्डअप नहीं करेगा। इसके बाद उसका कौन सा एरिया में ये फंसा हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक? इसको बना के रख लो फ्रेमवर्क, तो आपको समझेगा ये एरिया क्या रहेगा। ये पर्सन हेल्थ में फंसा हुआ है, ये पर्सन रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, ये पर्सन आर्थिक। करियर में फंसा हुआ है, ये पर्सन मनी में फंसा हुआ है, या ये पर्सन इंटरनल इमोशनल चीजों में फंसा हुआ है। उसका इंटरनल जो कंडीशन है, मतलब कि इसमें प्रॉब्लम है। तो ये 5 स्टेज को आपको देखना है। अगर आप ए हेल्थ रिलेशनशिप कैरियर मनी चारों को ही लोगे तो भी काफी है, क्योंकि ए अगर हेल्थ खराब होगा तो भी इंटरनल खराब रहेगा, रिलेशनशिप खराब रहेगा तो भी इंटरनल खराब रहेगा, करियर खराब रहेगा तो भी इंटरनल खराब रहेगा, मनी खराब रहेगा तो भी खराब होगा। ये चारों से ही ये जो कंडीशन बोलता है, आपका इंटरनल कंडीशन बोलता है। किसी किसी पर्सन के पास में ऐसा होगा, ना हेल्थ खराब होगा, ना रिलेशन खराब होगा, ना करियर खराब होगा, ना मनी खराब होगा, लेकिन खाली ये इंटरनल कंडीशन भी खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे। तो पहले ये रैपो बिल्डर को बात क्या करना है, आइडेंटिफाई करना एरिया है ऑफ कि द उसका प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है। एरिया ऑफ प्रॉब्लम। तो किसी को अगर आप एरिया ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तो कैसे करोगे? वो बोलते हैं उसी में उसको समझ में आना नहीं, स्टार्ट हो जाएगा। आपको राइट क्वेश्चनिंग, इसके लिए लिखो राइट क्वेश्चनिंग। क्या लिखना है? राइट राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन। आपको बिल्डअप हो गया, इसके बाद आपको राइट क्वेश्चन नहीं पूछो। मुझे आप लोग अपना दिमाग लगा के बोलो कि व्हाट द पोटेंशियल क्वेश्चन यू कैन आस्क दैट शुड बी दैट पर्सन विल बी फील कंफर्टेबल टू आंसर यू। ओके, इससे पहले मैं ये आपको बोलने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ। आप यहाँ पे एक बात बोलूं, एक डॉक्टर क्या क्या प्रॉब्लम ठीक करता है मुझे बताओ। एक डॉक्टर
स्टेप बाय स्टेप बोलो। पहले पूछेगा क्या सर्दी है, खांसी है। एक प्रॉब्लम डॉक्टर, को आइडेंटिफाई पहले करता है नहीं डॉक्टर। नहीं, एक डॉक्टर क्या क्या प्रॉब्लम ये करता है? डॉक्टर बुखार को ठीक फिजिकल। करता है, फिर या सर्दी सही, को, हाँ। सर्दी को ठीक करता है, जी। सर दर्द को ठीक करता है, घुटना पेन को ठीक करता है, हार्ट प्रॉब्लम को ठीक करता है। सबको जोर जोर से बोलो, डॉक्टर क्या क्या प्रॉब्लम ठीक करता है? बुखार ठीक करता डॉक्टर है। तो अलग अलग हाँ बोलो बुखार, बोलो सर्दी, बोलो। खांसी, हाँ सर में जितनी प्रॉब्लम होते कहीं हैं चोट सिर लग जाए सारे। तो चोट पे हाँ ड्रेसिंग हाँ करता है। आंखें ठीक करता है, हाँ आंखों में हाँ, प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है। और टॉन्सिल्स होता है इंटरनल तो टॉन्सिल्स ऑर्गन्स, के लिए ऑपरेशन का बोलता बॉडी है। ऑर्गन्स हैं उसके लिए। वेरी गुड, सर ठीक है। डॉक्टर कुछ भी ठीक नहीं करता है, वो दवा देता है, दवा से ठीक होता है। ओके, तो डॉक्टर ठीक है, आप बोले डॉक्टर ही डॉक्टर देता है ना सर। हाँ ठीक है, चलो मान गए। आप क्या ठीक करते हो? हम सर इमोशंस पे उनका काम माइंडसेट, करते हैं। इमोशंस, इनर उनकी वेलनेस। फीलिंग्स, उनके प्रॉब्लम्स, इश्यूज कुछ जैसे नहीं, फाइनेंस। आप खाली उनका एक ही चीज को ठीक करते हो, उनका इमोशंस। इमोशंस इमोशन। को, राइट। यू आर ओनली सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एज ए कोच, दैट तो इमोशनल। किसी का हेल्थ खराब है, उसको लेके उसको स्ट्रेस हो रहा है, फियर हो रहा है, डाउट हो रहा है जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। किसी का रिलेशनशिप इशू है, उसको लग रहा है कि मैं फ्यूचर में कोई पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, चीट होगा। किसी को कैरियर में प्रॉब्लम है, उसको फियर हो रहा है कि क्या करना है, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। किसी का मनी इशू है तो उसको डिप्रेशन में चला गया। अगर जितना भी चीजें मैं नाम लिया वो सारे इमोशंस के ही नाम है। कितने लोगों को समझ में आ गया एक बार में? यस सर। तो यू आर सॉल्विंग ओनली वन प्रॉब्लम, यू आर सॉल्विंग ओनली वन प्रॉब्लम। कितने लोगों को समझ में आया? आप कुछ नहीं करो, आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, दैट इज इमोशनल थिंग्स। तो इमोशन मतलब फीलिंग्स, हाँ कि नहीं? तो राइट क्वेश्चन इज, कैन आई नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग्स? क्या राइट क्वेश्चन होगा? कैन आई नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग? ओके, ये तो कुछ नहीं है, दर्द वर्द। ये तो उसको भी हुआ था, वो तो ठीक हो गया। नहीं रिफ्रेमिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी उसको टाइम है। क्वेश्चंस। आपका इंटरनल कंडीशन, आपका उसका जो चीजें है, उसका कौन सा एरिया में प्रॉब्लम, ये आइडेंटिफाई एरिया है, ये रिफ्रेमिंग का एरिया नहीं। आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन में आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन में पहले क्या आएगा? आप उसको क्वेश्चन पूछो कि तुम एक्चुअली व्हाट यू फीलिंग, एग्जैक्टली व्हाट यू फीलिंग। तो फिर वो पर्सन क्या करेगा ना, वो बोलेगा कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को हमेशा फियरफुल हो रहा है, ये चीजें ऐसा करके ना बोलना स्टार्ट करेगा। तो एक बार ऐसे पूछो, आप लोग पूछो, सेम क्वेश्चन को पूछो। आप कैन आई कैसा नो फील व्हाट कर कैन रहे आई हैं नो आप? एग्जैक्टली यू आर एग्जैक्टली फीलिंग? व्हाट आर यू फीलिंग? एग्जैक्टली अभी क्या फील कर रहे हो। यस व्हाट, ओके ओके। तो आपको वहां पे आराम से ये करके बोले कि ओके, आर यू कंफर्टेबल, यू हैव लाइक, आपको पानी लोगे, कॉफी लोगे, चाय लोगे, अगर ऐसे एटमोसफेयर में बैठो। बोले कि एग्जैक्टली कैन आई नो कि एग्जैक्टली हम आप क्या क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। तो पर्सन अपना इमोशंस को लेके बोलेगा। जैसे कि कोई पर्सन अगर कुछ भी बोल रहा है, हाँ, तो जो बोलेगा कि मेरा लाइफ में मनी को लेके स्ट्रगल चल रहा है, तो मेरे एरिया समझ में आ गया क्या है? मनी। यस। कोई बोलेगा कि मैं बच्चों को समझाता हूँ लेकिन ये समझते नहीं है, मेरा बात सुनते नहीं है, तो कहाँ कैटेगरी हो गया? फैमिली रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। ओके। कोई बोलेगा कि मैं कहीं भी ऑफिस जाता हूँ ना, बार बार मेरा वहां पे बॉस से प्रॉब्लम होता है, कैरियर। मैं निकल जाता हूँ, कैरियर। मैं पैसा तो कमाता हूँ लेकिन पता नहीं कैसे चला जाता है, बार बार पैसा को लेकर दिक्कत होता है, क्या हो गया? मनी। कुछ दिक्कत नहीं है मुझे, पता नहीं मुझे, लेकिन खाली लो फीलिंग हो रहा है। इनर 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 वेलनेस। इनर इमोशनल। कितने लोग को समझ में आ गया? क्योंकि मैं इसको केस स्टडी करके फिर आपको अभी ना काउंसलिंग सिखाऊंगा, कराऊंगा, और सही में कोई रियल रियल क्लाइंट को लेकर आके कराऊंगा, हाँ, जिनका सच में प्रॉब्लम होगा, एंड आप सॉल्व करोगे। ज्यादा भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो। ज्यादा प्रॉब्लम जो आएंगे, ऐसे ज्यादा कम नहीं है, ये पांचों एरिया में से कुछ भी आएंगे। हेल्थ, सर अगर कोई ऐसा पहले ही बार में कुछ बोले ही नहीं तो सेकंड क्वेश्चन भी रैपो पूछ। रैपो दैट इज वो रैपो। बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन। जो आपको आपको बोला है व्हाट एग्जैक्टली फीलिंग्स, ऐसे बोल के थोड़ा शांत रहो, और फीलिंग्स उसको में थोड़ा जैसे सा मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है और हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसे हो सकता है दो तीन प्रॉब्लम से। आपको आइडेंटिफाई करना है, दो प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम है। किसी का हेल्थ में प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगा, कैरियर में प्रॉब्लम होगा, मनी में प्रॉब्लम होगा, इंटरनल वेलबींग में प्रॉब्लम होगा। तो उसका सर सब इंटरकनेक्टेड ही है ना यार।
एक से बट दूसरे बेटा पे बट इम्पेक्ट। बट जरूरी नहीं कि कोई कोई इनिशियली किसी का हेल्थ इशू है तो उसको सारे चीजें प्रॉब्लम हो गया होगा, जरूरी नहीं है। ये इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अगर एक एरिया में अगर प्रॉब्लम हुआ, आपको उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं किए तो लॉन्गर टाइम में वो सारे चीजों को अफेक्ट करता है। एनर्जी थे ना, सब कुछ एनर्जी है। तो ये तो हर जगह को अटैक कर देगा ना। अगर किसी का इनिशियल स्टेज में, जैसे कैंसर है, इनिशियल स्टेज में तो पूरा बॉडी को अटैक नहीं कर रहा ना, उसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर दो और कहीं पे भी स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन कोई अगर ज्यादा लंबा टाइम रह गया तो बाकी चीजों को भी खत्म कर देगा। तो आपको इसे स्कोर कैसे करना है, इस चीज को याद रखो। तो सबको 20-20 मार्क दे दो, कितना वो कितना। 2020। थोड़ा क्योंकि सा आपको रुको। उसका प्रॉब्लम को इंटेंसिटी को चेक करने के लिए इसको मार्क्स दे ये दो। आई मीन्स हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप मनी इन सारे एरिया पे। हाँ, 20-20 मार्क दे दो। कोई बोलेगा कि मेरा हेल्थ में बहुत इशू है, उसको 18 दे दो। रिलेशनशिप पूरा खत्म है, उसको अभी मेरे को गरम करो। डिवोर्स का बात चल रहा है। हाँ, करियर को लेके बात चल रहा है कि पूरा डामाडोल है, मुझे कोई भी जॉब नहीं दे रहा, मुझे पता नहीं कोई काम देगा कि नहीं देगा। मनी को लेके बोल रहा है, बोले कि हमेशा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चीजें, अगर किसी का पांचों चीजों में प्रॉब्लम है तो लिखो इन सुइसाइडेबल कंडीशन। क्या है? पांचों में दिक्कत होगा तो उसके अंदर में, क्योंकि ग्रीफ सेम ये सब चीज आ गया होगा, नहीं, हेल्पलेसनेस आ पांचों गया में होगा। स्कोर हाई होगा तब वो सुसाइडेबल। हाँ अगर थोड़ा थोड़ा होगा फिर तो नहीं ना। ना, मतलब कि जैसे कि प्री डायबिटिक होता है ना, तो आप प्री सुइसाइडेबल मतलब स्टेज समझ सकते हो हाँ। ऐसे। लेकिन अगर पांचों में दिक्कत हो रहा है तो उसको अंदर में हेल्पलेसनेस आ जाएगा। कोई आदमी अगर एक एरिया में प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उसके अंदर में हेल्पलेसनेस आएगा नहीं। किसी को खाली फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया तो वो अगर हेल्थ अच्छा है और रिलेशनशिप अच्छा है तो वो बोलेगा कि नहीं यार मैं से निकल जाऊंगा। लेकिन किसका हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी अगर हर जगह में आ गया तो उसके अंदर में बहुत ही लोअर वाइब्रेशन आ जाएगा, जिसमें ग्रीफ आ जाएगा, हेल्पलेसनेस आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएगा। किनको किनको पता है स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस? पता है स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको पता है कि नहीं? एक मिनट, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो। एक सेकंड। कोई पहले सुने थे क्या होता है स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस? एग्जैक्टली। हाँ, अभी दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। जस्ट एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ। क्या दिखना स्टार्ट हुआ ना? मैं थोड़ा जूम करूँ क्या? छोटा दिख रहा है? हाँ बहुत छोटा है सर ये तो। अरे हाँ, एक मिनट में ट्राई कर रहा हूँ। और लग रहा है उल्टा है क्या या सीधा है? नहीं, उल्टा नहीं है। सही। नहीं, रुको, मैं ट्राई। सीधा ही है। बड़ा हो रहा है? अभी सीधा सा करते आप। बड़ा हो रहा है। ठीक है। हाँ सर अब दिख रहा है। ये हो गया आपका मेजरिंग एक स्पेक्ट्रम कॉन्शियसनेस होता है। जिस पर्सन के लाइफ में अगर मान के चलो उसका वाइब्रेशन का ये चार्ट है, जिस पर्सन का लाइफ में इसका फ्रीक्वेंसी का भी चार्ट बोल सकते हो। जिस पर्सन का लाइफ में हेल्थ खराब हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, कैरियर, मनी सब खराब हो गया, तो वो पहले तो यहाँ पे आ जाएगा। एपैथी, गिल्ट, सेम। ये जो सेम होता है वो सबसे डेंजर होता है, 20। जो लोग सुइसाइड कर लेते हैं ना वो इस कंडीशन में रहते हैं। गिल्ट भी बहुत गंदा फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पे देखिए एपैथी भी है। ग्रीफ मतलब कि कोई चला गया लाइफ में, जो ब्रेकअप वगैरह होता है वो ग्रीफ में आता है। और जैसे फियर है कि मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, मेरे को पार्टनर मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं अनीरो कोच में कर लिया, मैं बिजनेस कर पाऊंगी नहीं कम करूंगा, अगर आप जो भी फील कर रहे हो
आप उसको मेजर कर लो कि आपका वाइब्रेशन अभी किस लेवल में है। कितने लोग को समझ में आ जाएगा? कौन लोग ये पहले बार देख रहे हैं इसको, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? हाथ उठाइए। स्पेक्ट्रम को फर्स्ट टाइम देख रहे हो? शायद आप लास्ट टाइम दिखाए थे ये वाला। नहीं, हमें सर नहीं हमें देखा नहीं सर। दिखाया। ओके। हमें नहीं देखा। तो ये स्पेक्ट्रम कॉन्शियसनेस ऐसा होता है। कितने लोग को नोटिस कर रहे हो? आपका डिजायर होता है। डिजायर मतलब क्या होता है? डिजायर क्या होता है? इच्छा। ये ये इच्छा। इच्छा। स्कोर है सर, ये 100 200 150 लिख रखा है, ये स्कोर है, क्या चीज है ये? हाँ, स्कोर है। अच्छा, मतलब इसका इतना इफेक्ट है, इतने परसेंट? हाँ। अच्छा। तो ये देखो, आप देखोगे तो जो डिजायर है उससे ज्यादा अच्छा वाइब्रेशन एंगर का दिया हुआ है, गुस्सा का। हम्म। कितने लोग नोटिस कर पाए? हम्म। गुस्सा का जो जो एंगर का जो वाइब्रेशन है वो डिजायर से ज्यादा बेटर है। ये आपको कोई, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है मतलब? हाँ, ठीक बोले। आपको वाइब्रेशन का इंटेंसिटी है। सर उससे तो प्राइड और अच्छा है। हाँ, उससे प्राइड अच्छा है। मतलब कि आप किसी को, कोई आपको कुछ बोला, एक थप्पड़ मारो, एंगर निकालो, आप प्राइड फील करोगे। समझ में आई कि नहीं? सोचो कि आपको कहीं ना कहीं, देखो अभी मैं एंगर को समझा देता हूँ। कोई पर्सन है, तो मुझे, मतलब कि आके रोज कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे कोई थप्पड़ मार के चला गया, मुझे कोई कुछ कर बोल के चला गया, और मैं कुछ उसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं हूँ अभी एपैथी स्टेज में। मतलब कि मैं हेल्पलेस कंडीशन में हूँ, 50 में हूँ। कितने लोगों को समझ में आया? कोई मुझे थप्पड़ मार के चला गया, कोई मुझे कुछ सुना के चला गया, कोई आके मुझे धमका के चला गया, कोई आके कुछ भी मुझे, मतलब कि यूज कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो मैं इसको बोलते हैं हेल्पलेसनेस स्टेज। जहां पे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज ए एपैथी स्टेज। लेकिन मुझे लगा कि इसको मैं अभी देता हूँ 2 थप्पड़, मुझे कोई कुछ बोला, मैं इसको 4 थप्पड़ खींच के दे दिया, तो मेरा वाइब्रेशन बेटर हो गया एंगर में। कितने लोगों को समझ में है? आपको कोई मार रहा है, आप सहन करते हो, उससे ज्यादा बेटर अच्छा वाइब्रेशन है आप उसको गुस्सा करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो। इसके लिए कभी कभी जैसे लेडीज लोग को होता है, कभी आपको कोई सुना के चला गया, आपकी कोई दोस्त हो सकती है, आपको कोई पसंद, आपको सुना के चला गया, आपको गुस्सा तो आ रहा था और आपको बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आप बोल नहीं पाए और घर आ गए। लेकिन रास्ता भर कार में वही चीज घर में, कि 10 दिन तक मुझे उसने बोला, इसने बोला, वो चल रहा है। कितने लोग को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दैट इज द स्टेज ऑफ एपैथी, चीजें। और यहाँ पे जब थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मारने के बाद आपको गुस्सा रिलीज हो गया, तो वहां पे आपका वाइब्रेशन अच्छा हो गया। प्राइड मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग समथिंग। करेज मतलब कि जो मैं बोलता हूँ, ओनली करेजियस पीपल विन द गेम। करेजियस पीपल जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, दे आर इन गुड वाइब्रेशन। क्योंकि उनको, और इसके बाद न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब कि कोई भी चीज को लेकर जो नॉन जजमेंटल चीजें रहना। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, मस्त मर्सिडीज चला रहा हूँ और गाड़ी में घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, कल अगर मुझे लगा स्कूटी भी चला के कहीं धूप में जाना पड़े, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? आज मैं आराम से पूरा 5 स्टार होटल में भी एंजॉय कर रहा हूँ, कल गांव में जाना पड़ा तो मैं आराम से जाके, मतलब कि जहाँ पे खेती है वहां पे भी पुआल के ऊपर में अगर मैं ओढ़ के सो गया तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को दिखा कि एक्सेप्टेंस बहुत ऊपर ऊपर में है, जिसको मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। कि जब आप यस यस। एक्सेप्ट कर लेते हो तो सब चीजें ठीक होता है। समझ में आया? और देखो कितना खतरनाक चीज है, लव। जब भी कोई भी पर्सन प्यार में रहेगा, उसका वाइब्रेशन इतना हाई रहेगा कि उसको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। तो 400, 500 में है। ओके। इसके बाद आप देखो, पीस जो है 600 में है। और अलाइनमेंट तो छोड़ दो, यहाँ तक तो मतलब आयोगन स्टेज है। एटलीस्ट कोशिश करके न्यूट्रलिटी से लेके लव तक तो पहुंच जा सकते हैं हम लोग। कितने लोग को स्पेक्ट्रम ऑफ चीजें पर क्लियर हो गया? यस सर। रीजन का क्या मतलब हुआ? रीजन, रीजन का जो मतलब होता है कैसे ना, जैसे कि आप, मतलब कि कोई भी चीजों का अंदर में क्लैरिटी आ जाना। जैसे कि आप अभी समझ गए कि परसेप्शन इज द प्रोजेक्शन, हाँ, आप समझ गए, तो आपके अंदर में अब जब एक क्लैरिटी आ गया, रीजन क्लियर हो गया, तो आप, अगर कोई भी पर्सन है जो बोलता कि नहीं 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 मुस्लिम अच्छे है, कोई बोलता नहीं 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 हिंदू अच्छे है ना, तो आपके अंदर में क्लैरिटी आ गया, रीजन क्लियर है ना, कि ये अपना परसेप्शन को बोल रहा है, अपना परसेप्शन को बोल रहा है।
सोचो ऐसे लोग आके, अब ऐसे सर जैसे भगवान सर आए आके क्वेश्चन पूछ दिए, आप कोचिंग कर रहे हो, सडनली कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करोगे? क्या करोगे? एक अवेलेबल कोच बनोगे ना, कोई सडनली ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे क्या करोगे? अगर आप अगर आप उसे, एक्सेप्ट करते हो तो आपका 350 तक का लेवल अच्छा बढ़ जाता नहीं मैं बोलो कोई इमीडिएटली ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, आप किसी को कोई क्लास ले रहे हो कि रीजन का मतलब क्या है, तो क्या करोगे? है। रीजन का मतलब क्या है? नहीं वो रीजनिंग छोड़ो, उसको रीजन नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया एज ए कोच तो क्या करोगे? कुछ ऐसा क्वेश्चन जो, हाँ? मेटाफॉर्स देके ही इसको बैलेंस कर सकते हैं सर। अगर आएगा नहीं तो, एक उसको बोलू लाके सर। आगे बढ़ हाँ जाएंगे सर। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बहुत सर लंबा उसी टॉपिक को है, ऐसे क्वेश्चन करके पूछेंगे उसको हटा आपको। देंगे, है ना सर? और को क्वेश्चन पूछ कर थोड़ा सा टाइम ले लूंगा मैं सोचने के लिए। हाँ, उसी को क्वेश्चन पूछो कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों? आपके राय में ये क्या है, क्यों फिर कोई पूछ, देखोगे उस नहीं वो सिंपल पूछ रहे कि इसका रीजन का मतलब क्या है, सीधा उनका क्वेश्चन है, जी जी। उनका सीधा क्वेश्चन है कि रीजन का मतलब क्या है, स्ट्रेट क्वेश्चन है ना, तो उसको क्या घुमाओगे, आप घुमा नहीं पाओगे वहां पे, स्ट्रेट पूछ दिए कि सर रीजन आप का इधर मतलब क्या तो है। घुमा ही रहे हो ना सर, बराबर टाइम लिया ना आपने भी, तो नहीं ऐसे मैंने घुमा घुमाया नहीं, देंगे। मैंने सीधा बोला कि रीजन का मतलब क्या है, बोला कि आपको क्लैरिटी आना कि इसके अंदर में क्या होता है बोल के, बट आपका कॉमन सेंस इतना काम होना चाहिए कि फट से आप कुछ बोल पाओ, ये बात तो याद रखो। अगर आपको नहीं लगेगा तो तुरंत आप बोल दो कि आई चेक एंड टेल, मैं चेक करके बोलूंगा, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स किसी को दिखाओगे ना, पहले स्टडी कर लो कि डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूँ, इसके बाद तो कोई भी उठा के कुछ भी पूछ देगा। Right. बट इसमें रीजन का सर पूरी स्केल में ईगो नहीं आया सर, हाँ, वो किसके इक्विवेलेंट है? ईगो का मैं बता रहा हूँ क्या, किस चीज में? पूरी स्केल जो बनाई है आपने ऊपर से नीचे तक, हाँ हाँ, उसमें कहीं भी ईगो नहीं ईगो आया। सर जो आएगा ना आपको, क्योंकि क्योंकि बहुत सारा स्पेक्ट्रम कॉन्शियसनेस में लगाते हैं, ईगो सर आपको प्राइड में आएगा, उसको डिफरेंट वर्ड है प्राइड, ईगो प्राइड सेम वर्ड से। अच्छा, प्राइड के इक्विवेलेंट हो गया वो। हाँ प्राइड का, ये बोला मैं स्पेक्ट्रम ऑफ ये भेज दूं आप लोगों को, भेज दो तो अच्छा। एक मिनट भेज दूं। नहीं, बहुत ही यूजफुल हो। एक वो ताओ लिखा हुआ है ना ऊपर, तो उसका यहाँ क्या पे मतलब? अल्फा क्यों डाला है? अल्फा ये ब्रेन वेव है। स्टेट, हाँ, स्टेट है ये। अल्फ ताओ जो होता है ना सर, जैसे कि हम लोग जैसे कि कुंडलिनी फुंडलिनी बोलते हैं ना, या मतलब हम लोग हिंदुइज्म में जो ताओ जिम जो होता है, चाइनीज प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, तो वो लोग ताओ जिम, दाओ जिम इस टाइप का वर्ड्स यूज करते हैं वो लोग। ये सब कॉन्सेप्ट है, मतलब ह्यूमन को कोचिंग करने के लिए। तो कितने लोग को अभी समझ में आ गया कि आप अभी कैसे, अभी और बेटर हो गया, जैसे मेरे टॉपिक का पार्ट नहीं था लेकिन मेरे दिमाग में था तो मैं इसको लेके आ गया। तो पहले आपको सेकंड थिंग क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सन किस एरिया में है, किस एरिया में है समझ जाओगे तो जो भी बोलेगा, तो इस स्पेक्ट्रम कॉन्शियसनेस को डाल देना है आपको, उसका वाइब्रेशन चेक करने के लिए। सबको मैं डाल दिया इसमें, हाँ, तो आपको वाइब्रेशन लेवल समझ में आ गया। सर अभी जब इसका एक इसको देखा ना सर, एक सेकंड, हाँ लव से जॉय अच्छा है, जॉय से पीस अच्छा, मतलब कुछ नहीं करके शांति हाँ, से बट रहना बट वो और। बट उतना ऊपर जाना बहुत मुश्किल है एज ए ह्यूमन काइंड, लव तक भी चला जाएगा तो बहुत इंसान बहुत काफी है। राइट सर, जॉय वो कर सकते जॉय मतलब कि वो स्टेज है जहाँ पे आपका लाइफ में कुछ है नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हैं। ये भी समता भाव, मुश्किल है फिर। जो समभाव। रमता जोगी बहता लव पानी, वो कंडीशन है। लव तो आपने बताया ना सर, Yes. बहुत आसान है। हाँ हाँ, लव बहुत आसान नहीं होता है, लव बहुत मतलब कि लव मतलब कि बहुत कम लोगों के अंदर में लव होता है, टू रिसीव लव टू गिव लव बहुत कम लोग होते हैं। इफ इन दैट स्टेज, आप अगर कोई सर भी एक पूरी टाइम में लाइफ में जो भी लव, एक क्वेश्चन पूछूं सर, छोटा सा क्वेश्चन। हाँ हाँ जो ज्यादा पैसा आने से क्या पीस में रह सकता है आदमी? हाँ, रह सकता है, 100% रह सकता है। रतन टाटा जी के पास बहुत पैसा था, ही वॉज ए वेरी पीसफुल पर्सन, रह सकता है, ये आपका बट लिमिटिंग से बिलीफ कई है। बार होता भी है, मनी भी होता है काफी कि वो रेस्टलेस रहते हैं, पीस में तो नहीं रहते, कई बार ऐसा भी होता है। नहीं नहीं नहीं, जो मनी रहता है उनका पीस नहीं रहता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो पैसा वाले होते हैं वो लोग बहुत पीसफुली रहते हैं, डिटाच रहते हैं, कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। कुछ 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 लोगों लोग के तो वो रहते तो हैं। हर जगह हुआ, वो तो गरीब भी कुछ लोग में आएंगे, अमीर भी कुछ लोग में आएंगे।
ऐसा नहीं है कि पैसा आने से पीस हट जाएगा, सब कुछ भी नहीं है, ये लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे ही लिमिटिंग बिलीफ रखोगे तो पैसा आएगा नहीं। हम्म, जैसे कि सोचो कि आप पैसा को सोचो कि आपका कोई लव्ड वन, हाँ, थोड़े टाइम के लिए रिप्लेस कर दो, गर्लफ्रेंड हम्म, बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जिसका नाम भी ले दो पैसा, बोलो कि तुम मेरे पास आने से मेरा पीस नहीं रहेगा। हम्म। समझ में आ गया क्या बोलने का ट्राई किया? तो वो पर्सन आपके पास आके रहेगी, तो सबकॉन्शियसली आप उसको दूर कर रहे हो। तो हमेशा बोलो कि नहीं, पैसा नहीं, सब ज्यादा पीस में रहोगे ना, चिंता नहीं है ना, कल कुछ लगेगा किसी को हॉस्पिटल में कुछ हेल्प करना है दे दोगे, कल कोई गरीब को कुछ हेल्प करना है दे दोगे, कल आपको कोई बच्चे को कुछ फॉरेन पढ़ना है दे दोगे, तो यू विल बी मोर कंट्रीब्यूशन पीस बढ़ ना। जाएगा। तो आप ज्यादा पीस हो, फुल हो जाओगे, क्योंकि यू आर एबल टू फुलफिल एवरीवन डिजायर। ये गलत, ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। कितने लोग क्लियर हो गया? सर आप लव का क्या बता रहे थे अभी? लव का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है। जितने भी लोग हैं वी हैव लाइक फॉलन इन लव एट सम टाइम्स। देखो, जब भी पर्सन कोई लव में रहता है उस टाइम में उसको दिन रात पता नहीं चलता है कि नहीं? रात पार हो गया, फोन में बात चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, दिन रात क्या हो रहा है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, मच्छर काट रहा है, कुछ काट रहा है, क्या पेन है, दे डोंट फील एनीथिंग बिकॉज दैट वाइब्रेशन इज दैट। वो वाइब्रेशन के अंदर तो पावर होता है कि वो पर आप। लोग तो उसको अंधा प्यार क्या के हाँ, वही वही है, वही है, वही है, वही चीज है। वो जो स्टेज जो पहुंचे, जैसे मीरा, जो हम लोग को जो मेटाफर्स में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो मीरा का जो लव दिखाया गया था, तो सी मतलब कि इन, वो एक ट्रांस स्टेट है, टू बी इन लव, ये चीज है। लव इज इन द एयर। तो इसके लिए बहुत हाई वाइब्रेशन मतलब कि दिखाया गया है। तो वो आदमी का लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, लेकिन किसी पर्सन का लाइफ में अगर मतलब लव पार्ट अगर एक्टिवेटेड है तो उसको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा, वो गुजर जाएगा वो टाइम, क्योंकि दिस इज ऑल इमोशंस। तो सर कभी ऐसा, अभी जब आप बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है तभी शायद लोग आ, एक बार लव हो जाता है उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बाद एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स कर लेते हैं ताकि वो एक लव में अलग बेहतर है। वो बहुत डेप्थ में चला जाएगा, मैं उसको समझाऊंगा तो। वो रिलेशनशिप मास्टर में मुझे क्वेश्चन करोगे तो मैं बोल दूंगा उसके बारे में सब कुछ। सर नमस्ते, एक लाइन बोल सकता हूँ? हाँ सर, प्लीज। जितने लोग हैं वो चेक करें कि वो अपने आप को कितना प्यार करते हैं। अगर वो सेल्फ, दुनिया में सबसे ज्यादा खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव। उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि बिट्रे बोलते हैं ना, सेल्फ बिट्रे, किनको मैं बताया था अभी बीच में, सेल्फ बिट्रे, जब अपने आप को खुद मतलब कि ऐसे कंडीशन में रह रहे हो, यू आर हर्टिंग यूर सेल्फ, देन यू आर डूइंग सेल्फ बिट्रे। तो पहला जो लव है वो सेल्फ लव है। ये मतलब शायद ये जिसके पास है, जो भी आप बड़े लोग जिसे भी सेलिब्रिटी कहते हैं या जो भी बहुत खुश रहता है, उसकी सबसे खास बात यही है कि वो पूरा खुद से प्यार करता है, सबसे ज्यादा खुद से प्यार करता है। तो बाकी चीजों का कोई उसको लेना देना ही नहीं है, क्या चल रहा है आजू बाजू, चलने दो देन देन मस्त है। यू यू कैन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। हम लोग जो सेल्फ बिट्रे होता है वो लव का अपोजिट है। ओके, तो हम लोग ज्यादातर टाइम सेल्फ बिट्रे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लव को फील ही नहीं कर पाते कहीं भी। कॉम्प्रोमाइज, ये चीज, सोशल हिप्नोसिस बहुत ज्यादा है। ऐसे अभी कैसे बोलूं मैं, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ भी लेके, जैसे कि हमारा अगर माइथोलॉजी को देखो तो भगवान गणेश के भी दो वाइफ थे, रिद्धि सिद्धि। आप क्या बोलोगे भैया, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था? ये बोलोगे? अगर अगर भगवान श्री कृष्णा को भी लेके चलो तो उनका भी केसेस देखो, तो बोलते कि 16,000 उनके बहुत सारी मतलब ये थे। थी। अब उनको केस में लेके चल जाओ कि अगर मैं इनका ही बोलता हूँ, नॉर्मली फीमेल साइड में द्रौपदी का 5 हस्बैंड थे, तो उस केसेस में क्या बोलोगे? तो कोई भी माइथोलॉजी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आपका कितना वाइफ है, कितना हस्बैंड, या क्या चीजें आपको वो लव या नॉट लव को डिफाइन करेगा। राम जी पैदा, दशरथ जी थे, दशरथ जी के 4 वाइफ थे, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और कौन था एक जन? तीन ही थी। 3 थे क्या? सॉरी, मैं गलती चार बोल बच्चे थे। दिया। अच्छा, ऊपर से सोचते एग्जाम होंगे ले भाई, लिए सर आप। फालतू में बेइज्जती कर रहा है उनका। ठीक है। तो इसको लेके कैसे डिफाइन कर पाओगे? क्योंकि हमारा जो माइथोलॉजी देखोगे तो जितने भी चीजें हैं आप उनके अंदर में बहुत सारा मल्टीपल वाइफ मल्टीपल हस्बैंड के साथ दिखाया गया है भगवान लोगों को। रिद्धि सिद्धि खुद मतलब कि 2 वाइफ थे गणेश जी के। तो वहां पे आप कैसे, तो ये जो अभी जो मैरिज जो कंसेप्ट है वो तो सोशल कंसेप्ट है ना, इस चीज को लेके, क्योंकि सोसाइटी को, सिविलियन को थोड़ा ठीक से रखना है, डिसिप्लिन में रखने के लिए एक नॉर्म्स बना है। ये राइट रॉन्ग कैसा है? अभी हिंदू लोग एक शादी करते हैं, मुस्लिम लोग 4 शादी करते हैं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि क्या इससे
क्योंकि जो लव है एक इमोशनल फीलिंग है ना, उसके साथ आप इस प्रोसेस को कैसे कनेक्ट करोगे? ये तो प्रोसेस है। किसी को मतलब कि कोई पर्सन को मतलब कि कोई डॉग से भी मतलब प्यार हो गया तो वो भी तो इमोशंस है ना। आप अगर कुत्ते को प्यार करते हो तो ये तो इंटरनल चीजें है। लव एक्सटर्नल चीजें नहीं है। क्लियर हुआ? तो आपको दो चीजें खाली अभी करना है। कम से कम 5 लोगों को आप मिलना है, रैपो बिल्डअप करना है, और खाली वो कौन सा एरिया में जानना है, और कौन सा स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस में कहाँ पे उसको मार्क्स दे देना है। कल और एक लेयर में लेके जाऊंगा, और 2 क्लास में 2 लेयर लेके जाऊंगा। इसके बाद कुछ लाइव लोगों को लेके आएंगे जो रियली में रोना गाना कर रहे हैं, एंड हाउ यू पीपल आर हैंडलिंग देम। देखते हैं। कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, हमारे एनएलपी कम्युनिटी में बहुत रोने धोने वाले लोग हैं अभी, हाँ, इस बैच में। तो आई ब्रिंग देम हियर। तो वो लोग हो गए चूहा। आप टेस्ट करोगे। मेडिकल प्रैक्टिस ऐसा ही होता है ना, कि चूहा में प्रैक्टिस किया जाता है। गिनी पिग्स, गिनी पिग्स। ठीक है, तो आप उसको लेकर वैक्सीन का उस पे टेस्ट करें। चलो, और एक चीज बोल रहा हूँ, 17 को गोवा का इवेंट फाइनल है। हम लोग को बस 1-2 दिन में मैं वहां पर लॉक करने वाला हूँ। क्या क्या चीजें होगा उसको सारी चीजें आपको चला जाएगा। गेट रेडी फॉर दैट थिंग, क्योंकि दैट्स द थिंग। आपको फाइनली स्टैंप लगेगा कि राइट नाउ योर न्यूरो कोच, नाउ गो टू द मार्केट एंड इसको ये करो। एंड अभी का पूरा जो पार्ट है ये सब बिजनेस ओरिएंटेड है, क्योंकि काउंसलिंग करोगे बिजनेस, वेबिनार है ना बिजनेस, हिप्नोटिक लैंग्वेज अब सेल्स करने के लिए, हाँ। तो इसके लिए एटलीस्ट जो जो एब्सेंट किए हो, ठीक है, अभी से जो 12-15 क्लासेस होगा कोई भी और एब्सेंट नहीं करना है, क्योंकि दैट इज मोर इनटू ओनली बिजनेस पार्ट, ओनली बिजनेस पार्ट। क्योंकि थ्योरी पार्ट आप कभी भी जाके वीडियो देखो, ये कर लो, क्योंकि बिजनेस पार्ट एटलीस्ट लाइव करो, ताकि आपका ब्रेन में पूरा एक एक चीजें बैठे रहे। अभी मैं इसको बहुत जल्दी भगाऊंगा नहीं इस पार्ट को सब, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा आपको। लाइव 1-2 कॉल देख के देखूंगा कि आप काउंसलिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड काउंसलिंग इज ए वेरी गुड बिजनेस ऑल्सो। आप मिनिमम से मिनिमम आप 1000 रुपये चार्ज कर सकते हो। मिनिमम अगर दिन में कोई 3-4 काउंसलिंग भी करता है ना प्रॉपर मार्केटिंग करके, तो भी 3-4 हजार ऐसे ही आ जाएगा। और एक बार आप पूरा अच्छा से मैं जैसे सिखाऊंगा आप सही में कर लिए ना, तो लोग एडिक्टेड हो जाएंगे और आपको ना भेजेंगे कि इसके पास जा, इसके पास जा, इसके पास जा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट्स मैटर। अगर आपके पास कोई बैठा आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। राइट नाउ आई एम सिटिंग। अभी मैं दिखाऊंगा कि एक लेडीज का, एक सेकंड। अभी क्योंकि केस पॉजिटिव हो गया तो दिखाने से कोई दिक्कत नहीं। लवीना सिंह कहाँ पे रहती है? न्यू जर्सी में रहती है। नंबर भी देखिए, हाँ। इसका 2 साल पहले ना शादी हो ही नहीं रहा था। इसका बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में थे, बट दे आर नॉट एबल टू लाइक, मतलब ये चीजें नहीं हो रहा था। मैं उनको तब ट्रेन किया था, और उस टाइम में उसके बाद उनको शादी हो पाया। राइट नाउ सी इज एक्सट्रीमली हैप्पी। अभी जैसे हम लोग को बात हुआ अभी, कि आज 10 बजे उसके साथ मीटिंग है, क्योंकि वो उसके कुछ फ्रेंड्स से जो सेम प्रॉब्लम है, लवीना सिंह, हाँ। तो बोले थे सर उनका थोड़ा प्रॉब्लम का आप देखना है कि क्या हुआ है बोल के। तो कितने लोगों को समझ में आया, अगर आपको काम आता है ना, तो आपके पास ना लोग ना दौड़ दौड़ के आएंगे। इसके लिए जब मैं बोलता हूँ बिजनेस का सीखो तो पूरा अच्छे से सीखो। इसको बहुत प्रैक्टिस करो। कैसे होता है, 5-10 क्लाइंट को हैंडल करो। और पहले ना आप ना जो करते हो ना, पहले ना डोंट थिंक कि कितना पैसा आ रहा है। पहले इतना काम कर दो कि आपके अंदर में ना सब जो टीचिंग है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं पहले 1 साल खाली फ्री में सिखाया। अगर आप देखोगे 2023 में सारे हर हफ्ते में कुछ ना कुछ सिखा रहा था फ्री में। 1 साल पूरा मेरा जिम का बिजनेस था, सिखाया सिखा सिखा। तो वो प्रोसेस में मैं रेडी हो गया। तो जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे बूम से मुझे फायदा मिल गया, क्योंकि वो मैं पहले से प्रैक्टिस कर चुका था। लेकिन आप जो पैसा देंगे उनके साथ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। कितने लोगों को समझ में आया? आप अगर मुझे 75,000 1 लाख कोई दे दिया है, मैं उनके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उनको। तो अब आपको डिलीवरी देना है, रिजल्ट देना है। तो कैसे प्रूव होगा? जब आप पहले कर चुके होंगे तो उससे आप अपना काम कर लिए होंगे कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये चीज ठीक है, उसको ठीक है, इसको हटा के आप प्रूवन चीजें दे रहे हो। तो पैसा मिलता है आपको प्रूवन चीज होगा, ट्रायल एंड एरर का नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप ये जो काउंसलिंग सीखोगे, तो जाके जिसको हेल्प करना है करो, 5-10। अब आपका खाली मेन काम है कि कोई पर्सन मिलना चाहिए देखने के लिए कि आपका टेक्निक उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
एक बार वैलिडेशन हो गया ना, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया ना, और ये जो पूरा काउंसलिंग 2-3 दिन लूंगा पूरा सिखाने के लिए, खाली इसी को यूज करोगे सारे काउंसलिंग कर लोगे। क्योंकि उसका जो 4-5-6 स्टेप है, वो स्टेप को जैसे मैं आज 2 स्टेप खाली लिया। एक स्टेप क्या लिया, रेपो बिल्डअप। सेकंड स्टेप लिया, आपको उसका एरिया फाइंड करना है और उसको मार्क्स देना है कितना। कल परसों में और एक स्टेप, 2-3 स्टेप लेके जाऊंगा, पूरा काउंसलिंग डन हो जाएगा। डन। थैंक यू सो मच। शार्प 8 PM वीडियो में सब कोई कोई भी मिस नहीं करना। लेकिन इसके बाद जो लोग खुद सीरियस होंगे, तो आई कैन हेल्प देम फॉर द बिजनेस बिल्डिंग अप के लिए। जो खुद हेल्प नहीं करेंगे, कभी भी नहीं आएंगे, बोलेंगे सर मुझे प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो आई एम नॉट रेडी टू गिव 1-to-1 इन दैट कंडीशन। क्योंकि वो सीरियस नहीं, तो वाई शुड आई सीरियस। मेरे टाइम को मैं वैल्यू करना, जो पर्सन अपने चीजों को वैल्यू नहीं कर रहा, तो वाई आई शुड वैल्यू दैट थिंग्स। क्लियर? तो अभी जाके 10-15 लोग को नाम देख लो, जिनको आपको चूहा जैसे सोचना है, और उसको बनाओ कि काम करो, ये 2-3 चीज काम करो। डन। थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू।